आप देख रहे होंगे मेरा यूट्यूब चैनल, तो आपको अंदाज़ा होगा कुछ अरसे से मैं थोड़ी-सी सोशल टॉपिक्स को भी टच कर रहा हूँ। कोशिश ये होती है कि कोई अच्छी बात लोगों तक पहुँचाई जा सके। आज की वीडियो भी एक बहुत ही सेंसिटिव से टॉपिक के ऊपर है, जो उम्मीद है और यकीन है कि आपको अच्छी भी लगेगी और आपको फ़ायदा भी पहुँचाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ एक हमारे माशरे के बिहेवियर के ऊपर, जिसमें हम सब जल्दबाज़ी का शिकार हैं। हम सब एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं कर रहे। हम सब एक दूसरे को बुरा भला कहने के दौड़ में शामिल हैं, और इसमें हम एक दूसरे के साथ सबसे बुरा जो रवैया इख्तियार कर रहे हैं वो ये है कि हम एक दूसरे का मज़ाक उड़ा रहे हैं। अभी पिछले दिनों मैं देख रहा था कि हमारे एक बहुत ही मोतबर मौलाना साहब हैं, जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, और उसी के अगेंस्ट में एक और बहुत मोतबर मुफ्ती साहब हैं। उन्होंने उनका बड़ा मज़ाक उड़ाया हुआ था, बड़े ढके-छुपे लफ्ज़ों में मज़ाक उड़ाया हुआ था, लेकिन उड़ाया हुआ था, जो कि बहुत ही मुझे मायूब लगा कि भई अगर एक शख़्स ने अपनी खुशी से कोई चीज़ कराई है जो कि गैर शरई भी नहीं है, तो फिर आप क्यों मज़ाक उड़ाने में पेश हुए हुए हैं। और देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी हमारे मौलाना हज़रात हों, हमारे आस-पास क़ारी साहिबान हैं, हमारे मौलवी साहिबान हैं, वो सब भी तो इंसान हैं। अगर हमें खूबसूरत लगने का, हमें अच्छा लगने का हक़ हासिल है, तो क्या मौलवी हज़रात को यह हक़ हासिल नहीं है? हमारे क़ारी साहिबान को यह हक़ हासिल नहीं है कि वो अच्छे दिखें, अच्छे लगें और अच्छी तरह से दूसरों के लिए प्रेज़ेंटेबल हों? यकीनन है। लेकिन क्योंकि हमारा रवैया बन गया है कि हमने हर एक को तनक़ीद का निशाना बनाना है, हमने हर एक को बुलिंग करनी है हर एक के लिए, हमने हर एक के लिए बैड कमेंट्स करने हैं, हमने हर एक को, सॉरी टू से मैं ये लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि ज़लील व ख्वार करना है। और उसके लिए हमें कोई पाबंदी नहीं है कि वो किस रुतबे का आदमी है। देखें, रुतबा इल्म से होता है। मैं रुतबे की बात इस हवाले से नहीं कर रहा हूँ कि कोई गरीब है या कोई अमीर है, मैं रुतबे की बात कर रहा हूँ इल्म के हवाले से। अगर कोई साहिब इल्म है और उसको पता है कि क्या शरई हदूद हैं, क्या गैर शरई हदूद हैं, और वो शरई हदूद में रहते हुए अगर कोई चीज़ कर रहा है, तो फिर आपको क्या इख्तिलाफ़ है। इन्हीं मौलाना साहब ने जब अपना ब्रांड स्टार्ट किया था कपड़ों का और चीज़ों का, तो उस पे भी बहुत इनको क्रिटिसिज़्म का शिकार किया गया। अच्छा, मेरे अपने भी ज़ाती इख्तिलाफ़ात इनसे हो सकते हैं, अक़ीदे के लिहाज से या उनके रवैयों के लिहाज से, लेकिन एक बात याद रखें कि हमें इख्तिलाफ़ की तो गुंजाइश देनी चाहिए, लेकिन हमें किसी के बेइज़्ज़ती की गुंजाइश नहीं देनी चाहिए। हमें किसी को दूसरों के सामने डिग्रेड करने का हक़ हासिल नहीं है, हमें दूसरों के सामने डिसग्रेस करने का हक़ हासिल नहीं है। हम ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हम एक मुआशरा तश्कील दे रहे हैं जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दूसरे के लिए नफ़रतें बो रहे हैं। हम अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं। हम बड़े जो हैं, हम बड़े वही काम कर रहे हैं जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, और वो उन्हीं फूट स्टेप्स को फ़ॉलो करते हुए मज़ीद बदतमीज़, मज़ीद बदलिहाज़, मज़ीद बेहुदा होते चले जा रहे हैं। और इसका मुझे बड़ा शदीद अफ़सोस है कि हम घर में, अब फ़र्ज़ कीजिए कि हम कुछ फ़ैमिलीज़ ऐसी हैं जो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखती हैं कि हमारे बच्चे बदलिहाज़ ना हों, बदज़ुबान ना हों, बदतहज़ीब ना हो। लेकिन जब वो मुआशरे में निकलते हैं, जब वो स्कूल में निकलते हैं, जब वो मार्केटों में निकलते हैं, तो उनको उसी बदतहज़ीबी से, बदलिहाज़ी से गुज़रना पड़ता है। तो वो फिर सवाल करते हैं कि भई हम क्यों इस तरह बिहेव नहीं कर सकते दूसरों के साथ? तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई हमने अपने रवैये ख़ुद ठीक करने हैं, दूसरा जो कर रहा है वो करता रहे। अब इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पिछले दिनों मैं अपने दोनों बच्चों के साथ एक डिपार्टमेंटल स्टोर गया हुआ था। ट्रॉली हमारे पास थी, मेरे पीछे एक खातून खड़ी थी और उनके साथ एक बच्चा होगा, उनका कोई 11-12 साल का, यानी कि समझदार बच्चा था। तो वो खातून मेरे पीछे थीं और मैं आगे था। मेरे आगे एक और फ़ैमिली थी जो अपना बिल करवा रही थी, उनके बाद मेरी बारी थी और मेरे बाद फिर खातून की बारी थी। अब वो कर क्या रही हैं बार-बार कि बार-बार वो ट्रॉली मेरे पाँव पे मार रही हैं। एक दफ़ा लगी, मैंने कहा शायद गलती से लग गई होगी, तो मैंने इग्नोर कर दिया। दूसरी दफ़ा लगी तो ज़्यादा ज़ोर से लगी। अब आपको पता है कि अगर आपने कैजुअल शूज़ पहने हुए हैं, विदाउट सॉक्स पहने हुए हैं और आप कैजुअल ड्रेस में हैं,
तो आपके जो टखने होते हैं वो खाली होते हैं। अब वो ट्रॉली बार बार मेरे तख्ते के ऊपर लग रही है और मुझे चोट महसूस हो रही है। दूसरी दफ़ा भी मैं खामोश खड़ा रहा, मैंने कोई बात नहीं की। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि पापा ये आपको इस तरह से मार भी रहे हैं और पीछे दे आर लाफिंग, वो हंस भी रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। तीसरी दफ़ा जब उन्होंने मारी तो वो इतनी ज़ोर से मुझे लगी कि बाकायदा मेरे मांस फट गया, यानी कि गोश्त फट गया और मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। फिर मैं पलटा, मैंने कहा खातून कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं बस मैं चाह रही थी कि आप मेरे पीछे आ जाएँ तो मैं आगे आके अपना बिल पहले करवा लूँ। मैंने कहा वो किस वजह से? तो कहती हैं कि बस वो मुझे ज़रा जल्दी है। मैं कहा अगर ये बात आप मुझे तमीज़ से कह देती आके मुझसे, या आपका बेटा आके हमसे रिक्वेस्ट कर लेता कि सर या भाई साहब या अंकल, जो भी आपने कहना है, आप कह के मुझे कह रहे थे कि आप अगर मैं आपके आगे आ जाऊँ और अपना बिल पहले करवा लूँ, मुझे ज़रा जल्दी है, तो क्या ये बेहतर ना होता? आपने एक ऐसा रवैया अपने बेटे को शो किया, जिससे वो बेटा यही सीखेगा कि माँ बिल्कुल ठीक कर रही है। ये माँ का रवैया बिल्कुल ठीक है, अगले को मार दो, अगले को हटा दो अपनी जगह से और उसकी जगह पे आ जाओ। उनका ये ख़्याल था कि शायद मुझे चोट लगेगी, तो मैं ट्रॉली लेके साइड पे हो जाऊँगा और वो आगे आ जाएँगी। मैंने कहा अब नहीं, क्योंकि अब आपको भी तमीज़ सीखने की ज़रूरत है और आपके बच्चे को भी तमीज़ सीखने की ज़रूरत है। अगर आपके इस रवैये को मैंने एक्नॉलेज कर दिया, तो मेरे बच्चे भी एक गलत चीज़ सीखेंगे और आपका बच्चा भी एक गलत चीज़ सीखेगा। मैंने कहा बहुत माज़रत, मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूँगा, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा काउंटर वालों से कि आपकी बिलिंग ना करें। अच्छा, वहाँ पे जो काउंटर वाले थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहचान गए, जान गए, तो उन्होंने कहा कि सर आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ। उनके मैनेजर उन्होंने बुला लिए, मैनेजर ने उनसे को कहा कि खातून आप क्या कर रही हैं? मतलब ये कोई तौर तरीक़ा है? अब क्या हो रहा है कि सब ने आके, जो मेरे आस-पास भी लोग खड़े थे, उन्होंने आके उन खातून को और उस बच्चे को थोड़ा-सा कहना शुरू कर दिया कि आपने गलत किया या आपने बुरा किया। और वो बड़ी ढिठाई से थोड़ी देर खड़ी रहीं, उसके बाद फिर वो गुस्से में ट्रॉली छोड़ के उन्होंने कहा मैं शॉपिंग ये नहीं करती, यहाँ से मैं कहीं और से कर लूँ। मतलब कहने का मकसद ये कि उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि वो गलती पर हैं, वो ढिठाई से खड़ी रहीं। उन्होंने अपने बच्चे को क्या सबक दिया, उन्होंने इस मुआशरे में क्या सबक पेश किया और उन्होंने अपने साथ क्या किया। कल को यही बच्चा बड़ा होके उनकी भी इज़्ज़त नहीं करेगा। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, ये बड़े वसूख से मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को दूसरों की इज़्ज़त करनी नहीं सिखाएँगे, तो वो बच्चा कभी भी आपकी भी इज़्ज़त नहीं करेगा। अगर आपको ये लगता है कि आप दूसरों के लिए अपने बच्चों के दिल में बुग़्ज़ डाल रहे हैं या बुराई डाल रहे हैं या गुस्सा डाल रहे हैं या नफ़रत डाल रहे हैं, तो वो आपके साथ भी वही रवैये रिफ्लेक्ट करेगा, वही रवैये आप लोगों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करेगा और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। तो इसलिए अपने रवैयों को ठीक कीजिए। अगर आपको ट्रोल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो अपने आप को ट्रोल कीजिए। अपने गिरेबानों में झाँकिए, अपने आप के शीशे के सामने खड़े होइए और देखिए कि आप में क्या-क्या बुराइयाँ हैं। उन बुराइयों को ठीक करें, उनको अच्छाइयों में बदलें, उसके बाद दूसरों को बाइज़्ज़त तरीक़े से समझाना शुरू कीजिए। ये जो सोशल मीडिया है ना, इस सोशल मीडिया ने हर तरह का एहतराम ख़त्म कर दिया है और मैं बड़ा हैरान हुआ था उन मौलवी साहब पे जिन्होंने एतराज़ किया, इन्होंने उन दूसरे मौलाना साहब का मज़ाक उड़ाया। ये बड़ी ही अजीब-व-गरीब सूरत हाल है। खुदारा जो हमारे रोल मॉडल होने चाहिए वही हमारे लिए बुरे मॉडल बन रहे हैं। एहतियात कीजिए, अच्छे रवैयों को प्रमोट कीजिए, अच्छे रवैये माशरे में फैलाइए। इस वक्त हम सबको सब्र, बर्दाश्त और सुकून की ज़रूरत है। उम्मीद है कि ये वीडियो देख के कहीं न कहीं कोई ना कोई कुछ न कुछ सीख लेगा और यही इंशाअल्लाह मेरी कामयाबी होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।